डियर स्टूडेंट्स, आज अपन फैगोसाइटोसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होते हैं या जो बायोलॉजिकल बैरियर होते हैं, एक अपन ने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन के द्वारा। अगर बैक्टीरिया सेकंड लाइन डिफेंस है, ये अगर बैक्टीरिया अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है, कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो या तो इन्फ्लेमेशन के द्वारा उसको निष्क्रिय किया जाता है, और दूसरा तरीका फैगोसाइटोसिस के द्वारा। नेचर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ माइक्रोब्स नहीं पाए जाते। ये लगातार अपने शरीर में प्रवेश करते रहते हैं, और शरीर की जो डब्ल्यूबीसी हैं, वो डब्ल्यूबीसी इनको लगातार फैगोसाइटोसिस के द्वारा निष्क्रिय करती रहती है। तो ये जो सेकंड लाइन डिफेंस है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फैगोसाइटोसिस का मतलब है टू ईट बाय सेल, यानी कोशिका किसी दूसरे पार्टिकुलर मैटर या कोई एंटीजन है उसको ईट कर जाती है। तो अपन देखें, फैगोसाइटोसिस रेफर्स टू इंगेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनी पार्टिकुलेट मटेरियल बाय ए सेल। फैगोसाइटोसिस इज कैरी आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स द फैगोसाइट्स। तो ये जो फैगोसाइट्स विशेष कोशिकाएं होती हैं अपने शरीर में, डब्ल्यूबीसी की एक टाइप होती हैं, उनके द्वारा ये संपादित किया जाता है। Phagocytosis are of two type. Phagocytes are of two types: granulocytes, macrophages, and monocytes, macrophages. Monocytes are also of two types. Some macrophages wander throughout the body and called the wandering macrophages, while the second type remains fixed in different body tissues, सच एज इन लीवर जैसे कूफसल्स, लंग्स, नर्व सिस्टम, बोन मेरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एट्सेट्रा। यानी ये जो फेगोसाइट्स हैं, ये ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी होती हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं। कुछ जो अपने फेगोसाइट सेल्स हैं, ये लगातार ब्लड के द्वारा संपूर्ण शरीर में फैलती रहती हैं, और कुछ एक में जो फेगोसाइट सेल्स होती हैं, ये अपने जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर फिक्स रहती हैं। तो वहाँ कहीं बैक्टीरिया आता है तो उसको निष्क्रिय कर दी जाती हैं। अदरवाइज संपूर्ण ब्लड के अंदर जो वांडरिंग फेगोसाइट्स हैं, ये घूम के जहाँ कहीं भी कोई पैथोजन या पार्टिकुलर मैटेरियल या एंटीजन मिलता है, उसको निष्क्रिय करती रहती हैं। मैकेनिज्म अगर देखें इसकी, तो अपने आफ्टर द इंगेशन ऑफ आफ्टर द इन्फेक्शन, number of WBC increases in the blood during the initial phase of infection. At this stage, they are phagocytic in nature. As the infection progresses, the number of monocytes increases. यानी जो ही अपने शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, इन फैगोसाइटिक सेल्स की संख्या लगातार बढ़ना शुरू हो जाती है। They phagocytize the remaining dead or living microbial cells. When blood or lymph containing microbial cells pass through the organ with the fixed macrophages, they kill them through phagocytosis. तो फेगोसाइटिक सेल्स के जो ही संपर्क में आता कोई पार्टिकुलर मटेरियल या एंटीजन, उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है इनगल्फमेंट के द्वारा। और ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है, ये 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। पहला है इसका केमोटैक्सिस, यानी जो एंटीजन या जो पैथोजन या जो पार्टिकुलर मैटर है, वो डब्ल्यूबीसी को केमोटैक्सिस के द्वारा आकर्षित करता है या अपने यहाँ खींच लेता है। दिस इज द फेनोमेनन ऑफ केमिकल अट्रैक्शन of phagocytes to microorganisms. The chemotactic substance which attract the phagocytes are the complement of WBC. complement प्रोटीन हो सकती है, डैमेज सेल्स एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट। ये जो चीज़ें हैं, माइक्रोबियल प्रोडक्ट है, डैमेज सेल से निकलने वाला सब्सटेंस है, या जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, ये लगातार WBC को या फेगोसाइटिक सेल्स को अपने यहाँ आकर्षित करती रहती हैं। अटैचमेंट, दो सेकंड स्टेप नेक्स्ट है अटैचमेंट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फेगोसाइट गेट अटैचमेंट टू द सरफेस ऑफ ए माइक्रोबियल और द फॉरेन मटेरियल। सर्टेन प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक प्रोपेडिन मेक ए कोट ओवर द सरफेस ऑफ माइक्रोबियल सेल्स।
called opsonization. By the opsonized, only opsonized cells get attached with the phagocytes. तो जो ही कोई पार्टिकुलेट या एंटीजन मैटर अपने शरीर के अंदर जाता है, उसके ऊपर एक हल्का सा एक प्रोटीन का एक कोट चढ़ा दिया जाता है, और इस कोट चढ़ाने की क्रिया को अपन कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो कुछ एक प्रोटीन होती है अपने शरीर में, जैसे प्रोपोडिन है, ये प्रोटीन उसके ऊपर कोट, एक कोट के रूप में चढ़ जाती है, और उसके बाद में जो WBC है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके साथ अटैच हो जाती है। नेक्स्ट है इंगेशन। अब जो कोट बन गया उसकी प्लाज्मा में जो WBC की या फेगोसाइटिक सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको इंगेस्ट कर लेगी। आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए फेगोसाइटिक phagocytes after the attachment, the plasma membrane of phagocytes extend short projection known as pseudopodia, which engulf the microorganism or the foreign material. तो ये जो फेगोसाइटिक सेल्स है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साइड के अंदर जो पार्टिकुलेट मटेरियल है या जो ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरिया है उसको चारों ओर से घेर के उसके सूडोपोडिया निकलेंगे, और ये सूडोपोडिया आपस में उसको लगातार एक्सटेंड करते जाएंगे और आपस में मिलके उसको इनगल्फ कर लेती हैं, इनगेस्ट कर लेती हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनगेशन। The extension of pseudopodia continues until the contact and fuse of the surface of microorganism inside the sac, which is known as फेगोसाइटिक वेक्यूल और फेगोसोम्स। तो ये चारों सूडोपोडिया बढ़ते बढ़ते हैं कि वेक्यूल के रूप में उसको अंदर ले लेते हैं, और उस वेक्यूल को अपन फेगोसोम या फेगोसाइटिक वेक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन। After the engulfment, phagosome come in contact of lysosome that contain digestive enzymes and bactericidal chemicals। तो ये जो फेगोसोम्स फेगोसाइटिक सेल्स के अंदर आ जाता है, ये अब लाइसोसोम्स के संपर्क में आएगा। लाइसोसोम्स में अपने को पता है लाइटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि जो एंटीजन या पार्टिकुलेट मैटर है उसका लाइसिस कर देते हैं। called the plasma membrane of both phagosome and lysosome fuse together and form a large vacuole called phagolysosome। तो जो फेगोलाइटिक वेक्यूल है वो और लाइसोसोम्स दोनों मिलके एक बड़ी वेक्यूल के अंदर फेगोलाइसोसोम के अंदर बदल जाती हैं। द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ लाइसोसोम डाइजेस्ट द बैक्टीरिया विद इन 10 to 30 मिनट्स बाय ब्रेकिंग द सेल वॉल। तो 10 से 30 मिनट के अंदर जो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो लाइटिक एंजाइम्स बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं और बैक्टीरिया उसको निष्क्रिय कर देते हैं। लाइसोसोम्स आल्सो कंटेन माइलोप्रोक्सीडेज विच बाइंड विद क्लोराइड आयन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया एंड फाइनली किल देम। तो ये जो इसके अंदर जो लाइसोसोम्स होता है उसके अंदर माइलोप्रोक्सीडेज एंजाइम भी पाया जाता है, जो कि इनकी सतह पे पाए जाने वाले क्लोराइड आयन के साथ जुड़कर चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया उसको निष्क्रिय कर दिया, किल कर दिया जाता है। After the complete digestion of the foreign material, the phagosome migrate toward the boundary of membrane। डाइजेस्ट करने के पश्चात जो रिमेनिंग पार्ट इनके अंदर रहता है उसके साथ ये जो फेगोलाइसोसोम है ये कोशिका की बाउंड्री की तरफ बढ़ता है, डिस्चार्ज वेस्ट बाय एक्जोसाइटोसिस, और एक्जोसाइटोसिस के द्वारा उसको कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। Some intracellular pathogens employ diverse strategy to survive within macrophages. For example, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae inhibit phagosome fusion with lysosomes, thereby preventing exposure to toxic lysosomal content।
अब हर जीव है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो नेचर के अंदर सर्वाइव करने का प्रयास करता है। तो कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अनुकूलताएं ले आती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन देखें, जो टीबी का बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और जो लेप्रोसी का बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, ये ऐसी अनुकूलताएं विकसित कर लेते हैं, ऐसी प्रोटीन का सेक्रेशन करते हैं जिससे जो जो फेगोसोम है वो लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन के साथ नहीं जुड़ पाता, तो इसलिए लाइसोसोमल एंजाइम के कंटेंट में नहीं आता और लगातार सर्वाइव करता रहता है। इन कॉन्ट्रास्ट, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस लाइस द फेगोसोमल मेम्ब्रेन एंड escape into the cytoplasm। कुछ एक बैक्टीरिया जैसे ये ट्रिपेनोसोमा क्रूजी है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस हैं, ये ऐसे एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं जिससे ये लाइस द फेगोसोमल मेम्ब्रेन का लाइसिस कर देते हैं और साइटोप्लाज्म में स्केप हो जाते हैं, यानी लाइसोसोम्स के संपर्क में नहीं आते और बचे रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक लेशमानिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, Salmonella typhimurium is found in the phagolysosome where they apparently resist inactivation by lysosomal factor। तो ये जो कुछ एक बैक्टीरिया जैसे लेशमेनिया है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई है, सोलमोनेला टाइफिमोरियम है, ये ऐसे एंजाइम सेक्रेट करते हैं जो कि लाइसोसोमल एंजाइम्स को निष्क्रिय कर देते हैं ताकि इनका लाइसिस नहीं हो। एट दिस सिचुएशन द रोल ऑफ इम्यूनिटी बिकम वाइटल। तो ऐसे बैक्टीरिया को फिर जो अपनी विशेष स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसके द्वारा ही निष्क्रिय किया जाता है। During the process of phagocytosis, phagocytes convert from aerobic respiration to anaerobic हो जाती हैं। During anaerobic metabolism, due to glycolysis, lactic acid is formed which lower the pH of the medium, which is necessary for the lysosomal enzyme. Lysosome become more active and digest the cell wall। अब ये जो जो लाइसोसोमल एंजाइम है ये कम पीएच के ऊपर काम करते हैं, तो जो ही कोई फेगोसोम है वो लाइसोसोम के संपर्क में आता तो यहाँ लाइसोसोम के अंदर की कंडीशन है वो एरोबिक से अनएरोबिक हो जाती है। अनएरोबिक कंडीशन के अंदर अपने को पता है कि ग्लूकोज टूटकर ग्लूकोज लैक्टिक एसिड के अंदर बदलता है। लैक्टिक एसिड है, एसिड होगा तो पीएच कम होगा और पीएच कम होगा तो लाइसोसोमल एंजाइम है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ल्यूकोसाइटोजिन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोजोम डिस्ट्रॉय द फेगोसाइट्स। ये कई सारे तरीके हैं जो बचने के तरीके हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें लाइसोसोम के अंदर ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंजाइम भी पाई जाती हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स बनते हैं जैसे सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सिंगलेट ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हैं, हाइपोक्लोरस एसिड है। ये सब्सटेंस हैं, ये पैथोजेंस को निष्क्रिय करके नष्ट कर देते हैं। मैक्रोफेग्स, न्यूट्रोफिल्स व मास्ट सेल्स, इंटरफेरॉन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आदि नाइट्रोजन इंटरमीडिएट्स जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट आदि का निर्माण करते हैं। दीज मोलिक्यूल्स ब्लॉक द रेस्पिरेशन ऑफ पैथोजेंस को का रेस्पिरेशन है वो रोक देते हैं। न्यूट्रोफिल्स एक विशेष पदार्थ डिफेंसिन का निर्माण भी करते हैं जो कि फंजाई और बैक्टीरिया की सेल वॉल की आयन के प्रति परमेबिलिटी है वो बढ़ा देते हैं और सेल वॉल टूट जाती है, यानी ओस्मोसिस को बढ़ा देते हैं। तो इसके अंदर अपन देखें जैसे ये NADP प्रोक्साइडेज है, ये
सुपर ऑक्साइड का निर्माण करती है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करती है। माइलॉक्स पेरोक्सिडेज है, ये हाइपोक्लोरस एसिड का निर्माण करता है। क्लोरीन की ये सुपर ऑक्सीजन बनती है। इन सब के द्वारा लगातार जो बैक्टीरिया शरीर में जाता है वो निष्क्रिय कर दिया जाता है।